कैसे हो आप सभी लोग। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है व्हाट इज एसी एंड डीसी करंट, यानी एसी और डीसी करंट क्या है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। किसी एसी करंट कहते हैं, किसी डीसी करंट कहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि सर बैटरी हमें करंट क्यों नहीं मारती और जो वोल्टेज आता है घर में वो करंट क्यों मारता है। तो इसी डाउट को आज हम यहाँ पास क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एसी और डीसी करंट रहता कैसे है। तो यहाँ पास हमने एक डायग्राम प्रेजेंट किया है जिसमें लिखा है एसी अल्टरनेटिंग करंट और ये लिखा है डायरेक्ट करंट। अब यहाँ पास हम लोग इसमें समझते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, यानी कि जो एसी करंट जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह से जो आता है घरों में 11,000 वोल्टेज को कन्वर्ट करके 230, 240 वोल्ट, 220 वोल्ट करने भेजते हैं, तो वो कहलाता है क्या, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, डायरेक्ट करंट किसमें पाया जाता है, बैटरी में पाया जाता है। जैसे आपकी बैटरी हो गई, सेल हो गया, उसमें डायरेक्ट करंट होता है। और अल्टरनेट करंट एसी करंट किसमें होता है, इसमें आपके घरों में जो वोल्टेज वगैरह आते हैं उसमें होता है। अब जैसे यहाँ पास एक होता है दृष्टि धारा और एक कौन सी धारा होती है, यहाँ पास हम लोगों ने यहाँ पास लिखा भी है, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है दृष्टि धारा। प्रत्यावर्ती धारा बोले तो किसे बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग किसको, एसी को, किस करंट को, एसी करंट को। और यहाँ पास दृष्टि धारा किसे बोलेंगे, डायरेक्ट करंट, डीसी को। ठीक, यानी ये किसमें आता है, ये जो आता है ये बैटरी से आता है और ये आता है किससे, ट्रांसफार्मर वगैरह से। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ये स्विंग गर्त के रूप में चलता है। स्विंग गर्त कैसे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। लेकिन ये जो है इसकी धाराएं क्या रहती है, समान रहती है। ठीक, जैसे यहाँ पास लिखा है इसके परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं, यानी ये जो बदल रहे हैं तो इसके परिणाम और दिशा ये बदलते हैं। इसकी दिशा नियत रहती है, परिणाम बदले या ना बदले। अब इसकी जो दिशा है वो नियत रहेगी, यानी जो अगर ये इसकी दिशा इस साइड है तो ये दिशा नियत रहेगी। अब इसका परिणाम बदले या ना बदले इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, फिर यहाँ पर क्या करता है, यह धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, रासायनिक तथा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है। और यह धारा ऊष्मीय, रासायनिक तथा चुंबकीय प्रभाव तीनों प्रदर्शित करती है। अब जैसे दो डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, जैसे बैटरी जो कंपोनेंट चलते हैं, तो अगर मोटर का एग्जांपल लेते हैं तो मोटर किसमें चलता है, चुंबक लगी रहती है उसके अंदर, मोटर के अंदर, बट इसके अंदर कोई भी मैग्नेट का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, फिर इसका धारा के माप यंत्र धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अब इसका जो धारा का माप यंत्र यानी इसको माप करते हैं तो वो ऊष्मीय प्रभाव पर निर्धारित रहता है। ठीक, तो यहाँ पास यही हमारा टॉपिक है। इसको सिंपल सी भाषा में अगर समझते हैं तो एसी करंट वो होता है जो ट्रांसफार्मर या फिर कहीं 11,000 बड़ी लाइट को कन्वर्ट करके छोटी लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। 220 वोल्ट हमारे घरों में आता है, घरों में कितने वोल्ट आता है, 220 वोल्ट आता है। ठीक है, अगर वो 230, 240 हो रहा है तो वो ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट। अब जो यहाँ पास है डायरेक्ट करंट, अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट की रहेगी। डायरेक्ट करंट कभी करंट नहीं मानता है। ठीक, और एसी करंट हमको महसूस कराता है, झटका कराता है। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में इस तरह से चलता है, इस तरह से चलता है, ये हमारे बॉडी में इस तरह से चलता है, लेकिन ये समान रूप से ऐसे चलता है। ठीक, तो ये